नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यायार्याणं नमो सुवच्छायाणं नमो भोय सप्तबाहुणं ऐसो पंचरमुक्तारो सम पापपनाशनो मंगलानंद सप्तसिं परमं भविमंगलम् नमो दुर्वादना गादि भैरिवारनि वारिणे अरते योगिनाथाय माविराजतायिने पान्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय त्रिवीरस्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदेवमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
सर्व जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में तीसरा नंबर का पाप स्थानक यानी कि अदत्ता दान चल रहा है। अब तक अदत्ता दान के 3 प्रवचन हो चुके हैं और आज चतुर्थ प्रवचन। अदत्ता दान नाम के पाप के लिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले वो पाप करने के लिए व्यक्ति जब तैयार होता है तब उनको एक प्रकार का शौक के कारण इच्छा के माध्यम से वो कार्य शुरू होता है। आगे बढ़ते हुए वही कार्य व्यक्ति के जीवन काल में एक प्रकार से शौक रूप, उसके बाद व्यसन यानी कि आदत हो जाती है। और इसलिए ही उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने 18 पाप स्थानक की सज्जाई में तीसरे नंबर के अदत्ता दान के लिए यह कहा गया है कि चोरी व्यसन निवार्य। भाग्यशाली, चोरी पाप निवार्य ऐसा नहीं कहा है, चोरी व्यसन निवार्य। पाप स्थानक है तीजू कयु घोर के, यह भवे पर भवे दुख घना, एह व्यसन हो पामे जग चोर के। चोरी व्यसन निवारी यानी कि भाग्यशाली, चोरी का एक प्रकार का ये व्यसन हमारे जीवन काल के अंदर नहीं आना चाहिए, आदत के अंदर परिणत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो यह भव तो बिगाड़ेगा और परभव यानी कि भव भी हमारा बिगाड़ने का प्रयत्न कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में अदत्ता दान यानी कि चोरी से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली, मैं आपको कहूं तो प्रभु महावीर के संतानीय जो श्रवण और श्रमणी यानी कि साधु और साध्वी कहे जाते हैं, वो भी कोई गांव नगर के अंदर जब जाते हैं तब वहां का उपाश्रय, वहां के संघ का जो उपाश्रय होता है, वो जब उसके अंदर रहना हो, ठहरना हो, तो उसके लिए भी वहां के श्रावक और श्राविका की रजा लेते हैं और वो उसके बाद में ही ठहरने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये उपाश्रय है, वो कोई साधु या साध्वी की जी के मालिकी का नहीं है, वो संघ का है, श्रावक और श्राविका के लिए है। परंतु साधु साध्वी भगवान को भी ठहरना हो तो इनके लिए इनकी भी इजाजत यानी कि रजा लेनी बहुत जरूरी होती है। उससे भी आगे बात करूं तो ये उपाश्रय के अंदर ठहरने के पश्चात जब रात को शरीर को आराम देने के लिए साधु साध्वी भगवान अपने जीवन काल में सायंकाल के यानी कि दिवसीय प्रतिक्रमण के दौरान क्षेत्रपाल देव का आराधन करते हैं, क्षेत्रपाल देव का काउसग करते हैं कि जो जगह पे हम ठहरते हैं, जो जगह पे हम रात्रि का वास करेंगे, वो जगह का एक प्रकार से मालिक देवताई तरीके से क्षेत्रपाल देव कहे जाते हैं। वो क्षेत्रपाल देव को इस प्रकार याद करते हुए वहां पे ठहरने का प्रयत्न करते हैं, उनका आराधन करते हैं। तो भाग्यशाली, इस प्रकार अपने जीवन काल में भी
जब जब भी गृहस्थ को कोई भी प्रकार का जगह के अंतर्गत मकान बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, या तो अन्य कोई भी प्रकार की मिलकत का जगह के अंतर्गत कुछ कार्य करना हो, उसके लिए भी कहा जाता है कि अवश्य में क्षेत्रपाल देव को याद करना चाहिए। जिनको कहीं कहीं लोग खेतलाजी करते हुए भी पुकारते हैं, वो अगर क्षेत्रपाल देव को याद किया जाए तो वो कार्य आपका निर्विघ्न परिपूर्ण होता है। बाकी सारी साहिब आप लोगों को याद होगा कि जब जब भी अंजन सलाखा प्रतिष्ठा का कार्य होता है, कोई भी प्रकार के पूजन का विधि विधान का कार्य होता है, वह हर कार्य में क्षेत्रपाल देव को याद किया जाता है, उनका श्रीफल रखा जाता है। आगे बढ़ते होते हुए कहूं तो स्नात्र पूजा में भी परमात्मा के तिगड़े के नीचे एक श्रीफल रखने की प्रक्रिया विधान कहा जाता है। वो भी एक प्रकार से ऐसा ही कहा गया है, ऐसा ही माना गया है कि वो रखने के माध्यम से जब तक वो कार्य परिपूर्ण न हुए तब तक आपके जीवन काल में कोई विघ्न नहीं आएगा, निर्विघ्न वो कार्य परिपूर्ण होगा। भाग्यशाली आपको मालूम हो तो शादी विवाह के प्रसंग में भी और दीक्षा के प्रसंग में भी क्षेत्रपाल देव को याद किया जाता है। उनको याद करने का एक विधान कहा जाता है कि जिस जगह पे आप वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वो जगह शायद धन से संपत्ति से खरीदी हुई आपकी है, परंतु इधर के भी कोई देवी देवता यानी कि कोई क्षेत्रपाल देव होते हैं। वो क्षेत्रपाल देव को अवश्य में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, और इस प्रकार उनको याद करते हैं तो हमारा कार्य भी निर्विघ्न परिपूर्ण होता है। इसलिए अपने जीवन काल में ये क्षेत्रपाल देव को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी माना जाता है। भाग्यशाली कहा गया है कि चोरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज किसी की खो गई हो और हमें मिल जाए, परंतु वो हमारी मालिकी का नहीं है, हमने कोई संपत्ति के द्वारा खरीदा हुआ नहीं है, उसके मालिक कोई अलग है और उसके कोई कारण से वो चीज खो गई और वो चीज रास्ते में चलते हुए हमें मिल गई, या तो फिर कैसे भी करते हुए हमें मिलने का प्रयत्न हुआ और उसको उठा लिया, तो वो भी एक प्रकार से चोरी का ही पाप लगता है। उसको भी चोरी के अंदर ही समाविष्ट किया जाता है। भाग्यशाली जैसे समझ लो कि किसी की चीज खो गई, चाहे वो पाकिट हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो चंपल हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो पेन या तो पेंसिल आदि वगैरह हो, तो वो भी किसी की मालिकी का है, हमारा खरीदा हुआ नहीं है, हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और वो चीज देखते हुए हम उसको उठा लें तो वो भी एक प्रकार का पाप लगता है। वो भी कहा जाता है कि चोरी का दोष लगता है, क्योंकि किसी की वो चीज खो गई है, वो चीज को जब वो व्यक्ति को जब पता चलता है, वो व्यक्ति वापिस आते हुए देखेगा, और अगर उसके पहले आपने वो चीज उठा ली है और वो व्यक्ति वापिस आते हुए देखेगा कि मेरी चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई, चली गई, चोरी हो गई, तो भाग्यशाली उसको जो भी प्रकार का दुख होगा उसका पाप के भागीदार हम बन सकते हैं। इसलिए चाहे हमारी मालिकी की जो चीज न हो, वो चीज कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे उसके लिए अति कीमती अति मूल्यवान चीज भी क्यों ना हो, परंतु वो चीज भी उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का खोई हुई चीजों को लेना उठाना, वो भी एक प्रकार से चोरी कहा जाता है। दूसरे नंबर के अंदर किसी की
कोई चीज गिर गई हो और वो हमें मिले, जैसे कि कोई मार्केट में जाते वक्त जेब में से वो कोई चीज गिर गई, हाथ में ही थी पर तो हाथ में से गिर गई, या तो फिर घूमने के लिए निकले, रास्ते में चलते चलते हुए, या तो फिर खेलते हुए कोई मैदान आदि वगैरह के अंदर, या तो फिर कोई जेब आदि वगैरह के अंदर पर्स आदि वगैरह रखते वक्त समझ लो कि हमें ऐसा लगा कि हमने जेब के अंदर ही पर्स डाला है पर तो पर्स ऐसे ही नीचे गिर जाए, तो इस प्रकार कोई चीज किसी की गिर गई हो और अगर वो चीज भी हमें मिले पर तो हमारी मालिकी का नहीं है तो उसके ऊपर हमें ध्यान भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि उसको देखना भी नहीं चाहिए। तो भाग्यशाली लेने की बात तो उसके कहीं गुनी दूरी तक की बातें हैं, तो भाग्यशाली हमें इस प्रकार का एक बार देखेंगे तो बाद में धीरे धीरे लेने का मन होएगा, पर तो अगर वो देखा ही नहीं होगा तो फिर लेने का भी शायद मन नहीं होएगा। इसलिए वो चीज भी अगर लेते हैं तो चोरी का सीधा की सीधा आपको एक प्रकार का वो पाप लग सकता है। तीसरे नंबर के अंदर कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई चीज का मालिक है पर तो वो कोई कारण से भूल गया, जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति मुसाफरी करता है बस के अंदर और वो बस के अंदर ही कोई अपनी थैली के अंदर कोई चीज भूल गया, या तो फिर ट्रेन के अंदर, या तो फिर ऑटो के अंदर, या तो फिर टैक्सी के अंदर, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार के प्लेन विमान के अंदर, और इस प्रकार कोई चीज बाग बगीचा गार्डन आदि वगैरह के अंदर जाते वक्त या तो ऑफिस आदि वगैरह में भूल गया, और वो चीज अगर समझ लो दूसरे की मालिकी की है और हमने ले लिया उठा लिया तो उसका भी पाप का दोष हमें लगता है। अगर हमें मालूम है कि हमारा कोई मित्र की है तो हमें वो लेने के बाद उसको तुरंत ही जितना हो उतना जल्द से जल्द उसके तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु हमने ऐसे ले लिया और बाद में भूल जाओ तो भाग्यशाली चोरी का सीधा दोष आपके ऊपर लगता है। चौथे नंबर के अंदर कहा गया है किसी की कोई चीज कहां पे रखते हुए रह गई, जैसे कि कोई मेहमान या तो कोई नेबर यानी कि अड़ोस पड़ोस वाले लोग, या तो कोई अतिथि आदि वगैरह, या तो हमारे कोई गांव वाले, या तो फिर हमारे समाज वाले कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर आए और बाद में कोई कारण से वो जल्द से जल्द अपने घर में से बाहर निकलने लगे और कोई जगह पे जाने लगे, तो कोई कारण से वो जो चीज लेके आए वो हमारे घर के अंदर ही भूल जाते और वो घर के अंदर ही रह जाती है और वो चले जाते, तो ऐसा भी कई बार बनता है। तो वो चीज हम लेते हुए हमें लगे कि तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अति मूल्यवान है, ये तो मैं रख देता हूँ, इनको तो याद भी नहीं आएगा, भूल भी गए होंगे, चलो मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार ऐसी बुद्धि के द्वारा भी आप रख लेते हो, आप आपकी मालिकी की बना देते हो, तो भी आपको चोरी का दोष लगता है। इस प्रकार की बात बताई गई है। उसके बाद में कहा गया है कि कोई चीज किसी ने आपको रखने के लिए दी हो, जैसे कि समझ लो किसी के पास पैसे हैं तो किसी ने बोला कि ठीक है आप थोड़ा पैसा मेरा आप रखना थोड़े दिन के लिए, बाद में मैं ले लूंगा, या तो फिर कोई ब्याज के ऊपर लगाए हैं, या तो फिर समझ लो कि आपको जब जरूरत थी तब आप उसके पास मांगने के लिए गए तो उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो उन्होंने बोला ठीक है लो आप 5-25-50,000 5 लाख लो आप रखो, इस प्रकार आपको देने का प्रयत्न किया और भाग्यशाली वो चीज बाद में हम भूल गए, उसको देने की हमारी अभी नियत नहीं है, तो भाग्यशाली वो भी एक प्रकार से कहा जाता है। या तो फिर किसी का दागिना, किसी की घरेणे, किसी के आभूषण, ऐसी प्रकार की चीज भी अगर हमने एक बार ले लिया, या तो फिर समझ लो कि किसी के अच्छे नए कपड़े हैं जो शादी विवाह आदि वगैरह बड़े फंक्शन के अंदर पहन सकते हैं, ऐसे प्रकार के कपड़े लेने के बाद में हम उसको देना नहीं चाहते, या तो भूल गए या तो अभी देना की हमारी नियत नहीं है और रख लिया, तो वो भी एक प्रकार से कहा जाता है कि वो भी चोरी का सीधा दोष आपके ऊपर लगने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली दुनिया के अंदर शायद सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और सामग्री वो चीज आपके पास आ जाए, पर तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि इसके द्वारा आपको मन की शांति मिलेगी।
मन की शांति तो कोई भी प्रकार के हमारे जीवन काल में दोष नहीं लगेंगे, पाप से मुक्त होने का हम प्रयत्न करते रहेंगे तो मन के अंदर शांति अवश्य में आएगी। परंतु हमारे पास सत्ता आ गई, संपत्ति यानी कि पैसा आ गया, सामग्री आ गई यानी कि भौतिक सुख साधन आ गया, या तो फिर हमारा सौंदर्य बढ़ गया, उसके कारण से हमें मानसिक मन की शांति मिलेगी, वैसा कदापि नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर शांति तभी आती है कि जब निर्भयता आता है, और निर्भयता तभी आता है कि जब हम अपने जीवन काल के अंदर कोई भी प्रकार की, चाहे वो कोई भी स्वामी आदत हो, जीव आदत हो, तीर्थंकर आदत हो या गुरु आदत हो, वो चारों चार प्रकार के आदत यानी कि चोरी से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे जीवन काल के अंदर निर्भयता आ सकती है। समझ लो, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। समझ लो कि आप अहमदाबाद से बंबई गिनो या बंबई से अहमदाबाद गिनो, अहमदाबाद से दिल्ली गिनो या दिल्ली से अहमदाबाद गिनो, या तो फिर दक्षिण के एरिया की बात करें तो बेंगलोर से चेन्नई गिनो या चेन्नई से बेंगलोर गिनो। आप समझ लो कि ट्रेन के अंदर मुसाफरी कर रहे हो और ट्रेन के अंदर आप बैठते हुए जर्नी कर रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का भाड़ा करीब 500 रुपया है और 500 रुपया की वो टिकट लगती है। पर तो आपने सोचा कि मैं 500 रुपया दूंगा, टिकट लूंगा तो मेरे पास से 500 रुपया जाएगा, इससे अच्छा एक काम करो, ऐसे भी ट्रेन जा रही है, जब टीसी आएंगे तब देख लेंगे, कोई ना कोई प्रकार का हम छुप जाएंगे या तो फिर किसी को भी उल्लू बना देंगे। इस प्रकार सोचते हुए ऐसे ही बिना टिकट ट्रेन के अंदर बैठ गए। अभी क्या होगा, बराबर देखना, ध्यान रखना कि अभी क्या होगा, आपने आपके 500 रुपया बचाने के लिए आप ट्रेन के अंदर बिना टिकट तो बैठ गए। ट्रेन अपने आप वो जो समय तय हो चुका है वो समय पे ट्रेन तो चलती रहेगी। अभी जब जब भी कोई स्टेशन आएगा और ट्रेन के अंदर कोई भी व्यक्ति ट्रेन के डोर के अंदर कोई भी व्यक्ति चढ़ेगा ना, तो आपको सीधा की सीधा वो व्यक्ति के अंतर्गत आपको टीसी के टिकट चेक करने वाले व्यक्ति का ही दर्शन होगा, चाहे वो मुसाफिर भी कौन क्यों ना हो, पैसेंजर भी क्यों ना हो। और तो आपको क्या लगेगा कि हाँ टीसी आया, टीसी आएगा कि क्या, कब आएगा, वो मुझे आएगा मेरे पास, टिकट मांगेगा, क्या होगा, यानी कि पूरी की पूरी जर्नी तक आपको भय और भय ही रहेगा, आपको टेंशन रहेगा, चिंता रहेगा, किसी इधर से आएगा, पीछे से आएगा, कहां से आएगा, सामने से आएगा कि क्या है, कब आएगा, इस प्रकार का मन के अंदर भय रहता है। और भाग्यशाली आपकी पूरी जर्नी का आप आनंद भी नहीं ले पाओगे, आपको सतत वो भय रहने का प्रयत्न होता है। उसकी जगह पे अगर आप 500 रुपए की जो टिकट होती है जो सबके लिए है, वही चीज आपके लिए भी है और 500 रुपए की टिकट आपने ले ली होती तो आप जर्नी का आनंद भी लूट सकते हैं और आराम से निर्भयपने से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी सकते हैं। इसलिए भाग्यशाली कहने का मेरा सीधा मतलब यही है कि आपके पास सब कुछ शायद आ जाए परंतु आपके अंदर निर्भयता नहीं आए तो भाग्यशाली कुछ भी आने के बाद में कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि आत्मिक अंदर की शांति आपके पास नहीं है और वो चीज नहीं होगी तो भाग्यशाली आपके जीवन काल के अंदर कुछ भी नहीं आ पाएगा। इसलिए कहा गया है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को संपत्ति की सफलता मिल जाए, वो हो सकता है कि वो संपत्ति की सफलता शायद मिल भी जाए, परंतु उनको निर्भयता का आनंद, निर्भयता का अनुभव कभी भी नहीं होगा। उनको हर पल भयपना अंदर से रहने का प्रयत्न अपने जीवन काल के अंदर अवश्य में रहता होता है। ऐसा कहा गया है कि सुदामा कृष्ण को, सबरी राम को और गौतम महावीर को आसानी से मिल सकते हैं। फिर से एक बार कहता हूं, सुदामा कृष्ण को, सबरी राम को और गौतम महावीर को आसानी से मिल सकते हैं, किंतु मलिन मन वाले को, निर्दोष अंतःकरण वाले का मिलन
ऐसा कहा जाता है कि वो आसानी से कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि जिनका मन मलिन वृत्ति वाला है, उनको निर्दोष अंतःकरण यानी कि अंदर का साफ जीवन वाले व्यक्ति वो मिलना अत्यंत उनके लिए दुष्कर कहा गया है। यानी कि सामने साफ मन वाले व्यक्ति चाहिए तो आपको आपका मन साफ बनाना होगा। आप आपके जीवन काल के अंदर जो मलिन वृत्तियां है उसको दूर करना होगा, और तब जाते हुए आपके जीवन काल के अंदर आपको साफ वृत्ति वाले अंतःकरण वाले आपको मिल सकते हैं। भाग्यशाली इसके लिए कहा जाता है कि चोरी करते हुए, चोरी करके विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है वो एक बार परीक्षा में पास हो सकता है। चोरी करते हुए विद्यार्थी स्टूडेंट परीक्षा में पास हो सकता है, परंतु उनके जीवन काल के अंदर वो होशियार नहीं बन सकता है। चोरी करने वाला स्टूडेंट पास हो सकता है चोरी करने के द्वारा, परंतु वो होशियार कभी भी बन सकता नहीं है। वैसे ही चोरी करने वाला व्यक्ति यानी कि जो अन्याय वाला व्यक्ति होता है वो शायद संपत्ति प्राप्त कर सकता है, सौंदर्य एक प्राप्त कर सकता है, शायद समझ लो कि सत्ता शायद प्राप्त कर सकता है, परंतु आत्मिक अंदर की जो शांति होनी चाहिए वो अपने जीवन काल के अंदर कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अंदर की शांति के लिए अपना जीवन पाप से मुक्त बनाने का प्रयत्न जब होगा तब जाते हुए अंदर की शांति अपने जीवन काल के अंदर मिल सकती है। अंदर की प्रसन्नता आपको चाहिए तो पाप से मुक्त अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करोगे तो ये अवश्य में हो सकता है। भाग्यशाली रोहिणी नाम के चोर को याद करो कि वैभार पर्वत के ऊपर लोहखुर नाम का एक प्रकार का बहुत बड़ा चोर बसता था। वो पर्वत की गुफाओं के अंदर उनका बेटा था जिसका नाम रोहिणी था, और वो रोहिणी पिताजी चोरी करते थे वैसे वो भी चोरी करता था, और ऐसे करते 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 हुए पिताजी ने बेटे को अंत समय के अंदर ये बात कही थी कि बेटा याद रखना, मेरी अंतिम बात मैं तुझे कह देता हूं, बाद में मैं इधर से रवानगी हो जाऊंगा। बोला कि क्या? देख, इधर हमारे एरिया के इलाके के अंतर्गत महावीर नाम का व्यक्ति, लोग उनको भगवान तरीके से जो मानते हैं वो इधर घूम रहा है। कभी भी तू चोरी करने के लिए जाए तो याद रखना उनके शब्द कभी भी कान के अंदर मत सुनना, क्योंकि उनके शब्द तू सुनेगा तो ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत नुकसानकारक होएगा। तो कभी भी उनका शब्द मत सुनना। रोहिणी ने बोला कि ठीक है पिताजी। अभी उसको तो मालूम नहीं था कि महावीर कौन है, वो क्या बात समझाएंगे, उन्होंने तो मान लिया। अभी पिताजी तो चले गए। अभी एक बार ऐसा हुआ कि रोहिणी चोरी करते हुए भाग रहा था। भागते भागते हुए वो जहां से जा रहा था वहां पे नजदीक में ही प्रभु महावीर का समूह शरण था। प्रभु महावीर देव वहां पे विराजमान थे, प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और सभी लोग वहां पे प्रवचन सुनने का आराम से प्रयत्न कर रहे थे। प्रभु महावीर तीसरे गढ़ के ऊपर विराजमान थे और वहां पे प्रवचन दे रहे थे। ये रोहिणी नाम का चोर समूह शरण के बाजू में से भाग रहा था। उसने देखा कि महावीर आए हैं और कुछ बोल रहे, और पिताजी ने बुलाया कि उनकी बात मत सुनना। उसने क्या किया, दोनों कानों के अंदर ऐसे अंगुली डाल दी और भागने लगा, क्योंकि कान खुले होंगे तो उनकी बात कान के अंदर आएगी। और भागने लगा। भागते 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 हुए रास्ते में कुछ कांटा चुभ गया, और कांटा चुभ गया। अभी कांटे को निकालने के लिए, क्योंकि कांटा जो कंटक जो पैर के अंदर चुभ गया है उसको निकालेंगे नहीं तो जो भागने में स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और निकालने के लिए जाए तो कम से कम एक कान में से अंगुली निकालनी पड़े। तो इसलिए एक कान में से अंगुली निकालते हुए वो कांटा कंटक निकालने लगा, और तब प्रभु महावीर स्वामी ने जो कहा वो उसके कान के अंदर ये बात आ गई। महावीर स्वामी भगवान ने यही बात तब बताया कि जो देवता होते हैं उनकी जो आंख होती है, आंख के जो ये पापण होते हैं, ये आंख का एक प्रकार का शटल जो बंद करने का खोलने का बोला जाता है, वो एक प्रकार से देवताओं का कभी ऐसे बंद खोल बंद खोल बंद खोल बंद खोल नहीं होता है।
जैसे हमारा बंद खोल होता है वैसे उनका नहीं होता है, वो सदंतर कायम के लिए ऐसे खुला ही रहता है। दूसरी बात कि वो जो देवता होते हैं उनके गले के अंदर जो माला होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है। देवता जो होते हैं वो जमीन से 4 अंगुल थोड़े हाइट के ऊपर होने का प्रयत्न होता है और उनका एक प्रकार का देदीप्यमान वातावरण, सुगंधीदार आदि शरीर आदि वगैरह वो सभी प्रकार की चीज उनको देवताओं के स्वरूप के अंदर मिलती है। ये बात उसने सुन ली और वापिस ये कांटा निकालते हुए कान के अंदर अंगुली डालते हुए भागने लगा, दौड़ने लगा। अभी आगे बढ़ते हुए राजा के जो सेवक सिपाही आदि वगैरह थे उसने ये रोहिणी को पकड़ने का प्रयत्न किया, राजा के पास लेके गए। राजा ने पूछा तू कहाँ से, कौन है? उसने बोला कि मैं तो इधर नजदीक के बाजू के एक छोटा सा गांव है वहां का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूँ। और उसकी पूछपरछ कराई तो ऐसा ही कुछ उनको जानने में मिला। अभी राजा ने सोचा कि छोड़ देते हैं, परंतु राजा के मन के अंदर कुछ शंकाएं थी इसलिए उसको पकड़ा था, परंतु वो साबित नहीं हुआ तो छोड़ने के लिए तैयारी करने लगे। तब जाते हुए अभय कुमार आए और अभय कुमार तो बुद्धि के बेताज बादशाह कहे जाते और अभय कुमार तुरंत ही आए। आते हुए अभय कुमार को इस केस सौंप दिया। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने पूरा की पूरा एक अलग से इलाके जगह के अंतर्गत उन्होंने देवताई वातावरण क्रिएट किया, वहां पे ऐसा प्रकार का बनवाया और ये जो रोहिणी था उसको भोजन आदि वगैरह करवाया और भोजन के अंदर एक प्रकार का जो कैफी पदार्थ कहा जाता है जिसके द्वारा शरीर का मन का भान नहीं रहता है और वो जो भी होता है वो सच सच बोलने लगता है, ऐसा प्रकार का पदार्थ आदि वगैरह मिलावट के द्वारा खिलाया। वो थोड़ा बेभान जैसी अवस्था में आ गया। उसको वो देवताई वातावरण जहाँ पे क्रिएट किया था वहां पे अच्छी एक प्रकार की फूलों की सया के ऊपर सुला दिया और वहां पे जैसे वो जागरूक होता है तब वो सोचने लगा, वो देखने लगा कि कहाँ पे आ गया और सामने कई अलग अलग प्रकार की देवियां हैं, एकदम सुगंधिमय वातावरण है और वहां पे वो देवियां उनको कह रही है कि आप पधारो पधारो पधारो, आओ पधारो, इस प्रकार की बात कर रही है। और वो देखने लगा। देवियों ने बोला कि देखो आप अभी आपका जन्म देवलोक में हुआ है, ये विमान के स्वामी आप हैं, हमारे सभी के स्वामी भी आप हो और आपका अभी जन्म हुआ है, इस प्रकार की बात कहने लगी। और बाद में इस प्रकार की बात कहते हुए कोई अन्य प्रकार के देवता है उन्होंने कहा कि हमारा आचार्य ये सब कुछ आपके लिए भोगने के लिए है, परंतु एक बार आप हमें बताओ कि आपने पूर्व भोग के अंदर ऐसा तो क्या काम किया था कि जिस कारण से आप इधर आए, आप कौन थे? तब वो बस बोलने वाला था कि मैं लोहखुर नाम के मेरे पिताजी का लड़का रोहिणी नाम का चोर था, परंतु उसके पहले उनको याद आया, एक बार तो विचार आया कि सब कुछ वो महावीर की वाणी सुनी ना तब से ये तकलीफ आई, परंतु तुरंत ही थोड़े समय के बाद विचार आया कि नहीं, प्रभु की महावीर की जो वाणी थी उन्होंने कहा था कि देवता की आंख कभी ऐसे बंद खोलनी होती है, मेरे सामने जो देवियां जैसा जो रूप यानी कि देवियां हैं उनकी तो आंख बंद खोल होती है, तो ये तो देवियां नहीं, ये मनुष्य होनी चाहिए। महावीर ने बोला था कि वो जमीन से 4 अंगल ऊपर होती है, ये तो 4 अंगल ऊपर नहीं है, ये तो नीचे है। इनकी जो फूल आदि वगैरह वो धीरे धीरे मुरझाने आदि वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, ये नक्की मनुष्य ही है, एक प्रकार का ऐसा रूप बनाया है मुझे पकड़ने के लिए। अभय कुमार ने सब कुछ किया, इसलिए उनको याद आते हुए उन्होंने तुरंत ही कहा कि और तो कुछ नहीं, परंतु मैं कोई चोर बोर नहीं हूं, मैं तो बाजू वाले गांव का रहने वाला सामान्य व्यक्ति हूं। और इस प्रकार वो वहां से बच गया मात्र की मात्र प्रभु की वाणी के माध्यम से। तो भाग्यशाली, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमात्मा की जीण वाणी जो होती है उसके कारण रोहिणी नाम का चोर भी अगर बच गया तो हम अपने जीवन काल के अंदर आत्म कल्याण क्यों नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, पर उसके अंदर श्रद्धा लानी जरूरी है। रोहिणी नाम का चोर उनके बाद वो सच्चा श्रावक बन गया, प्रभु महावीर की देशना के अंदर जाने लगा और परमात्मा ने भी देशना के माध्यम से कहा कि चोरी के माध्यम से
ये भव तो बिगड़ता है, भव बिगड़ता है, परमात्मा के पास प्रायश्चित लेते हुए श्रेणिक महाराजा ने पूरा वरघोड़ा आदि वगैरह निकालवाते हुए उनको वो रोहिणी नाम का चोर वो दीक्षा ले ली, दीक्षित बन गया और दीक्षा लेने के बाद में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो दूसरे भव के अंदर स्वर्ग लोक के अंदर यानी कि देवलोक के अंदर जाने का प्रयत्न हुआ। तो भाग्यशाली सोचो कि सिर्फ रोहिणी नाम के चोर ने परमात्मा की वाणी नहीं सुनना, ऐसी भावना के माध्यम से वो जा रहा था, तो भी परमात्मा की वाणी के कुछ 4 शब्द उसने सुन लिए, तो वो ये भव के अंदर तो बच गया और उसका आने वाला भव यानी कि वो देवलोक में जाते हुए वो भी सुधर गया। तो भाग्यशाली सोचो कि हम परिपूर्ण श्रद्धा के साथ में परिपूर्ण तरीके से एकाग्र भाव पूर्वक अगर परमात्मा की जिनवाणी का श्रवण हम करेंगे तो हमारा जीवन का आत्म कल्याण ये भव में और पर भव में इस प्रकार आत्म कल्याण होता रहेगा। तो बस इस प्रकार आप आपके जीवन काल के अंदर अगर हमने अदत्ता दान यानी कि हमारे ये जो आज के मिलाते हुए 4 जो प्रवचन हुए चोरी अदत्ता दान के लिए, तो वो चारों 4 प्रवचन के माध्यम से हमारे जीवन काल के अंदर जो भी प्रकार की ऐसी कोई भी चोरी हो गई हो तो भाग्यशाली उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य गीतार्थ गुरु भगवान के पास जाते हुए उनको कहना चाहिए कि हमारे द्वारा ये चोरी अदत्ता दान आदि वगैरह हो गया है, उसका प्रायश्चित करते हुए हमें अपने जीवन काल को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कड़म। भाग्यशाली कल सुबह में है बेस्ता महीना और बेस्ता महीने का महामंगलिक कल सुबह में आप सभी को हम बेस्ते महीने का महामंगलिक सुबह 9:30 बजे शार्प पूज्य आचार्य भगवान की निश्रा के अंतर्गत आपको सुनाया जाएगा। उसका पूरा की पूरा आयोजन श्री सुपार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु की ओर से होगा। तो भाग्यशाली जरूर आप सभी कल सुबह में 9:30 बजे मंगलिक सुनने के लिए जरूर इस प्रकार लाइव प्रवचन के माध्यम से आने का प्रयत्न करना। वितराग की आज्ञा छंदगण आचार्य भगवान के मुखारविंद से सर्व मंगले का पाठ सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयते साधनम।